बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अरशद शरीफ शहीद का कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर न सिर्फ सोमोटो नोटिस ले लिया है बल्कि बहुत बड़ा हुक्म भी जारी कर दिया है। लंका ढा दी गई है और बिलाखिर अब बहुत से सवालात के जवाबात मिलने जा रहे हैं, लेकिन बहुत से सवालात खड़े भी हो चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद ही ये सोमोटो नोटिस क्यों लिया गया, इस हवाले से भी सवाल आते हैं। इमरान खान ने 2-3 दिन पहले एक खत लिखा था और पूरी पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दर खटखटा रही थी। अब ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुली है बल्कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हुए हैं। इन सब के अंदर की क्या चीजें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने इस वक्त इस वीडियो में रखना जरूरी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद के केस को जिस तरह से माजी के अंदर भी खराब करने की कोशिशें की गई, इस केस के अंदर हर तरह की थ्योरी, हर तरह के मामलात और अजीबो गरीब रवैये अपनाए गए। कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मसला, कभी किसी चीज का मसला, ये सारे के सारे मामलात क्रिएट किए गए। ये सारी की सारी चीजें इस मामले को मुतनाज़े बनाने के लिए थी। ये अलबत्ता एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबात किए जाते रहे कि खुदारा इस पर अदल का ऐवान खुले, वो आवाम को अदल करता हुआ नजर आए। मैं इसकी तफसीलात आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज ही केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी इत्तलाआत, DG FIA, सदर PFUJ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से बजरिया खत इस्तदा की गई। पूरे मुल्क में एक मुल्कगीर मुहिम चलाई गई जिसे एंकर इमरान रियाज ने लीड किया और ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के अंदर इमरान खान ने भी खत लिखा और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि सहाफती तंजीम PFUJ अरशद शरीफ की वालदा और बेटी समेत हजारों पाकिस्तानी चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं, जबकि गुज़श्ता रोज इमरान खान ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था। इमरान रियाज खान ने सुप्रीम कोर्ट का जो अज खुद नोटिस है उस पर यह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस आवाज उठाने वाले तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया। अरशद भाई, अल्लाह ही सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर है, वो हमें इंसाफ दिलाएगा और बेशक अल्लाह की जात सबसे ऊपर है, सबसे ताकतवर है। अब यहाँ मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कीनिया में कत्ल किए जाने वाले सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल केस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत जारी है, जिसमें अरशद शरीफ की रिपोर्ट को, जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसको गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आज ही इसका मुकदमा जो है वो दर्ज करने का हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ केस पर आज खुद नोटिस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा असद मजीद को रोस्ट्रम पर बुला लिया। असद मजीद ने, चीफ जस्टिस ने मुकालमे में कहा कि आपका नाम असद मजीद है, आप पहले ही बहुत मशहूर हैं, सोशल मीडिया पर शोर है, पता नहीं किस किस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव ने रिपोर्ट देखनी है, पाकिस्तान में पहला काम मुकदमा दर्ज करना था। कीनिया में भी इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई और अटॉर्नी जनरल साहब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफी अरसा हो गया है, आप क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा के खत पर इंसानी हकूक सेल काम कर रहा है। हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली? ये क्या हो रहा है? रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई। राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है।
वजीर दाखिला को अभी बुला लेते हैं, तहकीकात करना हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कीनिया में हुकूमत पाकिस्तान को रसाई हासिल है, तहकीकाती रिपोर्ट तक रसाई सबका हक है। सहाफी कत्ल हो गया, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कल तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज जमा कराएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके। 43 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को भी गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमें मालूम है इंक्वायरी रिपोर्ट 600 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़ेह किया कि सहाफ़ियों के साथ किसी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई गलत खबर देता है तो इस हवाले से कानून साजी करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि 23 अक्टूबर से आज तक सिर्फ अदालत को मेडिकल रिपोर्ट ही मिल सकी। सीनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल किया लेकिन रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या कीनिया में तहकीकात हो रही हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी सवाल किया कि मशकूक अंदाज में सहाफ़ी का कीनिया में कत्ल हुआ, वजारत खारजा ने अब तक क्या कार्रवाई की? सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि वजीर आजम की भी कीनिया के सदर से गुफ्तगू हुई है। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुतलका हुकाम से राब्ते में है। अभी तक क्या पेशरफ्त हुई कुछ इल्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आज शाम तक अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ एक लीडिंग जर्नलिस्ट थे। अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं मिल रही थी। FIR की कॉपी कल अदालत में पेश की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज ही जमा कराएं ताकि कल उस पर समाअत हो सके। 43 दिन से रिपोर्ट का इंतजार था, मामला संजीदगी से ले रहे हैं। बाद अज़ां अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल की FIR आज रात तक दर्ज होने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अब इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर चीज सामने आई। अब यहाँ पर वजीर आजम ने भी एक फुल कोर्ट बेंच बनाने का कहा हुआ है। ऑलरेडी ये बात कही गई है। अब इमरान खान के खत के बाद ये आज खुद नोटिस क्यों लिया गया, इस पर दूसरा तबका तनकीद कर रहा है। इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा क्यों नहीं है, इस पर भी एक पूरा सहाफियों का टोला जो है वो टूट पड़ा है कि उन्हें क्यों नहीं डाला गया। अब यहाँ पर एक और बड़ा नुक्ता उठाया है मुर्तजा सुलंगी साहब ने, और वो कहते हैं कि 1.5 माह बाद अरशद शरीफ का आज खुद नोटिस का क्या मतलब है? क्या सुप्रीम कोर्ट जनरल बाजवा और जनरल फैज की रिटायरमेंट का इंतजार कर रही थी? वजीर आजम ने जो इस बारे में खत लिखा था उसका क्या बना? जब हुकूमत आपको कमीशन बनाने का कह रही थी तो फिर आज खुद का मतलब क्या है, आज खुद की वजह क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठा दिया है और कहा है कि आप क्या जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद दोनों जो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं और कल वफाकी काबीना ने जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट पर दस्तखत किए, क्या इस चीज का इंतजार था या किस चीज का इंतजार था? अब यहाँ पर बहुत से सवालात हैं, बहुत से जवाबात इनके आने हैं, लेकिन बहुत से सवालात साथ साथ मजीद पैदा होते जा रहे हैं। हमारा एक ही मुतालिबा है कि शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, और इंसाफ के बगैर मुआशरा कहीं नहीं जाएगा। और ये इंसाफ के लिए पाकिस्तानी कौम का प्रेशर है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम की आवाज सुनी गई। जब हम इकट्ठे होते हैं, ये वो मैसेज है। आज नोटिस लिया गया है, हमने अब इंश्योर करना है, यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमने इंश्योर करना है कि अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ भी मिले। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।